ये चित्र हमारे सौरमंडल का है, जिसके केंद्र में सूर्य है और इसके चारों ओर 8 ग्रह जो है वो दीर्घ वृत्ताकार पथ में चक्कर लगा रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि आखिर इन 8 ग्रहों का नाम सूरज से बढ़ते हुए दूरी के क्रम में कैसे याद रखें, फिर इनको आकार के क्रम में कैसे याद रखें कि सबसे बड़ा ग्रह कौन होता है, उससे छोटा ग्रह कौन है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इन ग्रहों के नामों को हम लोग सप्ताह के दिन के नाम के आधार पर याद करेंगे। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं बुधवार से। तो जैसा हम कहें बुधवार, तो बुधवार से आपको ग्रह याद रहेगा बुध की। बुध जो है वो सूरज से सबसे पहला ग्रह है और एक एक दिन अब छोड़ के गिनना है। जैसे बुधवार गिन लिए तो आप गुरुवार छोड़ दीजिए, फिर आएगा शुक्रवार, तो शुक्रवार से आपको शुक्र ग्रह याद रहेगा। शुक्रवार के बाद आता है शनिवार, तो शनिवार छोड़ देना है। रविवार, और छुट्टी का दिन होता है रविवार, तो उस दिन हम लोग अपना छुट्टी पृथ्वी पर मनाएंगे। रविवार के बाद आप देखिए तो सोमवार छोड़ देना है। फिर मंगलवार, मंगलवार से आपको मंगल ग्रह याद रहेगा। मंगलवार के बाद आता है बुधवार, तो बुधवार छोड़ देंगे। बुधवार के बाद आता है गुरुवार, तो गुरुवार को ही बृहस्पतिवार भी कहते हैं, तो उससे बृहस्पति ग्रह याद रहेगा। उसके बाद अगला रोज आता है शुक्रवार, तो शुक्रवार छोड़ देंगे। शुक्रवार के बाद शनिवार आता है, तो शनिवार से शनि ग्रह याद रहेगा। और अंतिम में बचा 2, तो ये 2 याद रखिएगा, अरुण और वरुण। इसमें भी याद रहेगा पहले अ आता है, क ख ग में बाद में व आता है, तो पहले अ वाला रहेगा फिर ब वाला रहेगा, मतलब पहले अरुण फिर वरुण। इस तरीके से आपको याद रहा। बुधवार, एक दिन छोड़ के शुक्रवार, फिर एक दिन छोड़ के रविवार, रविवार को पृथ्वी पे थे हम लोग, फिर एक दिन छोड़ के मंगलवार, फिर एक दिन छोड़ के गुरुवार, फिर उसके बाद एक दिन छोड़ के शनिवार, और शनिवार के बाद अरुण, और उसके बाद वरुण। तो इस तरीके से आपको ये ग्रह लाइन से याद हुए होंगे। अगर ये याद हो गए तो अब हम लोग देखते हैं आकार के आधार पर इनको कैसे याद रखेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको एक ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि क्षुद्र ग्रह जो होते हैं वो किन 2 ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं। तो आप याद रखिएगा कि मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह, इन दोनों के बीच में जो छोटे छोटे ये ग्रहों के ही टुकड़े हैं जो किसी टक्कर के दौरान इनसे बाहर हो गए हैं, और ये भी सूरज के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, तो इनको हम लोग कहते हैं क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह के अंदर की ओर जितने ग्रह आते हैं इनको हम लोग पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह कहते हैं, क्योंकि ये अंदर की ओर है और पृथ्वी के सदृश है, मतलब इनका भी सतह जो होता है वो कठोर होता है। लेकिन जो क्षुद्र ग्रह के बाहर जो ग्रह है चारों, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, इनको हम लोग कहते हैं बाह्य ग्रह। ये सामान्यतः गैसीय या तरल अवस्था में है, पृथ्वी जैसा ठोस सतह इनके पास नहीं है। अब हम लोगों को जब आकार के आधार पर याद करना होगा तो हम लोग क्षुद्र ग्रह के बाद से देखेंगे, और ये लाइन से नंबरिंग है। पहला जो सबसे बड़ा ग्रह है इसका नाम है बृहस्पति, उसके बाद दूसरा जो सबसे बड़ा ग्रह है इसका नाम है शनि, तीसरा जो सबसे बड़ा ग्रह है इसका नाम है अरुण, और चौथा जो सबसे बड़ा ग्रह है इसका नाम है वरुण। तो आपको क्षुद्र ग्रह के बाद ये चारों ग्रह लाइन से है, आपको याद रहेगा। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण। और जैसे वरुण खत्म होता है सीधे हम लोग जंप करेंगे अपने पृथ्वी पे। 5वां नंबर पे हमारा पृथ्वी है, यानी कि सौरमंडल में पृथ्वी जो है वो 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। अब यहां से क्या करेंगे, हम जैसे खड़े अगर ऐसे खड़े होते हैं तो ये मेरा लेफ्ट हिस्सा है, ये मेरा राइट हिस्सा है, और जैसे सैनिक चलते हैं तो वो लेफ्ट राइट करके चलते हैं, उसी तरीके से हम लोग चलेंगे। अब पृथ्वी से लेफ्ट की तरफ चलेंगे, माने 6ठा नंबर ग्रह जो है वो शुक्र है। फिर पृथ्वी से राइट की तरफ चलेंगे तो 7वां नंबर ग्रह जो है वो मंगल है। और फिर एक बार तो पृथ्वी से लेफ्ट हो गया, फिर राइट हो गया, फिर लेफ्ट, यानी कि 8वां ग्रह जो होगा वो बुध होगा। इस तरीके से सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति और सबसे छोटा ग्रह बुध होता है।